दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पे हर महीने गौरव सर की किताब से कुछ केसेस पे बात करते हैं और आज के वीडियो में भी हम 2 और केसेस पे बात करने वाले हैं। एज यूजुअल उनकी किताब को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि बुक में अब ज्यादा केसेस बचे नहीं हैं। इनफैक्ट आज वाली वीडियो के बाद कुछ एक आध केसेस ही बचे हैं, तो ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लास्ट 1-2 वीडियोज इस टॉपिक पे पसंद आएगी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये बात सितंबर 2014 की है, जब एक रात गौरव सर को दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन सुमित कक्कड़ का फोन आता है। सुमित कक्कड़ दिल्ली एनसीआर में कुछ प्रॉपर्टीज का मालिक था और रियल एस्टेट का काम करता था। फोन पे बात करते हुए वो ज्यादा परेशान नहीं लग रहा था और कक्कड़ का मानना था कि जब आपका काम पुराने नए बिल्डिंग्स को खरीदने बेचने का हो तो छोटी मोटी अफवाहें तो फैलती ही रहती है। लेकिन आज उन्हें मजबूरन आईपीएस से मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार मकान मालिक होने के नाते एक क्लिनजिंग और इन्वेस्टिगेशन का काम करवाना चाहते हैं। चर्चे में उन्हीं का एक बिल्डिंग था जहां उन्होंने कुछ बैंक्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेज को जगह दी थी। सुमित बताते हैं कि बिल्डिंग में 2 पार्किंग फ्लोर्स हैं और नीचे वाले फ्लोर L1 में कुछ डिस्टर्बेंसेस पाई गई हैं। बैक टू इंसिडेंट, बैंक में काम करने वाले एक सीनियर एम्प्लॉय का कहना था कि एक रात उन्हें काम से लौटते हुए काफी देर हो गई थी। जब वो एलिवेटर लेकर L1 पे आए तो अचानक ही कहीं से किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। अब पहले तो उन्होंने सोचा कि ये काफी बड़ा एरिया है, तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कहीं कोई बच्चा खेल रहा होगा, लेकिन कुछ ही पल में ये आवाज काफी तेज होने लग गई थी। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक उनके सामने खड़ा हो और हंस रहा हो, लेकिन वहां कोई भी नहीं था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये जो एम्प्लॉय थे वो किसी तरह हिम्मत करके आवाज लगाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई है। उनके ऐसा कहते ही आसपास बिल्कुल शांति छा गई, मानो वक्त थम सा गया हो। लेकिन तभी एक बच्ची की आवाज आती है जो पूछती है, अंकल क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे? ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह डर गया और तुरंत गाड़ी लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। सुमित कक्कड़ बताते हैं कि उस समय तो उन्होंने इस कंप्लेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसी घटनाएं कई बार सुनने को आने लगी। एक दूसरे आदमी का कहना था कि एक शाम उसने अपनी आंखों से पार्किंग लॉट के एक कोने में 4 बच्चों को खेलते देखा था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उन्हें पुकारने की कोशिश की तो ये सभी बच्चे उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगे और फिर अगले ही क्षण एकदम से गायब हो गए। इस तरह के हादसों को बिल्डिंग का गार्ड बंसी और रविकांत ने कई बार देखा था। कक्कड़ उनकी बातों को नजरअंदाज करता रहा और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। तो हादसा शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद रविकांत और बंसी दोनों ने आत्महत्या कर ली। पूछने पे उनके साथियों का कहना था कि कुछ दिनों से ये दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे और कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। इसी सिलसिले में कक्कड़ ने फाइनली आईपीएस से मदद लेने की ठानी। तो इन सब बातों को सुनने के बाद गौरव सर राज के साथ बिल्डिंग पर अगले ही दिन पहुंचते हैं। उन्होंने एज यूजुअल अपना ईवीपी कैमरा वगैरह सेटअप किया था और आज गौरव सर अपने साथ एक खास प्रॉप भी लेकर पहुंचे थे। ये प्रॉप थी एक गुड़िया। जी हाँ, गौरव बताते हैं कि कई बार नॉन लिविंग चीजों की मदद से आत्माएं खुद को मैनिफेस्ट कर पाती है। गौरव इस डॉल को इस जगह के बीचों बीच रख देते हैं और दूर हट जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि यदि तुम खुद को दिखाना चाहते हो तो सामने आओ। पहले तो सामने से कोई हलचल नहीं होती, लेकिन जब गौरव कई बार पुकारते हैं तब उन्हें भी एक हंसी सुनाई देती है। टीम मेंबर्स सभी शांत थे, जिसका मतलब ये था कि ये आवाज दूसरी दुनिया से प्रकट हुई है। तभी वहां हवा का एक ठंडा झोंका आता है, जबकि पार्किंग लॉट पूरी तरह लॉक्ड था। गौरव इस आत्मा से कहते हैं, तुम चाहो तो इस गुड़िया से खेल सकती हो, हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। इस वक्त राज अपने असिस्टेंट के साथ लगातार तस्वीरें खींचे जा रहे थे। गौरव नीचे रखे डॉल के पास आते हैं और एक बार फिर से उस बच्ची की आत्मा को पुकारते हैं। ठीक तभी ये गुड़िया अपने आप हिलने लगती है। गौरव बिना हलचल किए कहते हैं, देखो तुम चाहो तो यहाँ रहो, लेकिन इस बिल्डिंग में लोगों को परेशान करना बंद कर दो। आगे से तुम किसी को परेशान नहीं करोगी, समझी इस बात को? गौरव सर ने ये बात बहुत सलीके से लेकिन सख्त होकर कहा था। बदले में जब कोई जवाब नहीं मिला तो गौरव कहते हैं, ठीक है, फिर हमें तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। राज चलो इस जगह की क्लींजिंग शुरू करते हैं। अब गौरव के ऐसा कहते ही ईएमएफ मीटर पे एक अजीब सी हाई पिच्ड आवाज सुनाई दी। राज बताते हैं कि आत्मा कह रही है कि ये हमारा भी घर है। गौरव जवाब देते हैं कि अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा, ये तुम्हारा घर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। आगे से तुम यहाँ लोगों को परेशान नहीं करोगी। अब पहले तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन कुछ पल बाद ईएमएफ मीटर से एक लाइट जलता हुआ दिखाई देता है, इंडिकेटिंग कि आत्माओं ने
गौरव की बात मान ली है। अब जाते हुए गौरव सुमित कक्कड़ के सामने एक नया राज खोलते हैं। उनका कहना था कि ये बिल्डिंग असल में एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। शुरू में रियल्टर्स ने ध्यान नहीं दिया और अब ये आत्माएं यहाँ परेशान हो रही हैं। पहले तो कक्कड़ गौरव की बात पे यकीन नहीं करता है, लेकिन गौरव उन्हें वीडियो फुटेजेस दिखाते हैं जिसमें हम क्लियरली एक सफेद आकृति को पार्किंग लॉट में एक ओर से दूसरी ओर बार बार घूमता देखते हैं। यह आकृति एक छोटी बच्ची की लग रही थी। वो बताते हैं कि उन्होंने इस आत्मा से बात की है और आगे से ये आत्माएं लोगों को नहीं छेड़ेंगी। इस हादसे को अब कई साल बीत गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि आज भी यदि कोई दिल्ली के उस बिल्डिंग में देर रात चला जाए तो उसे एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो कि पूछती है कि क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे। तो यही थी दिल्ली के हॉन्टेड पार्किंग लॉट की कहानी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आत्माएं असमय अपना शरीर छोड़ जाती हैं। ऐसे में आत्माएं जीवन और मृत्यु के बीच एक कश्मकश में फंस जाती हैं और अपना गुस्सा, अपनी नफरत जाने अनजाने में मासूम लोगों पे जाहिर करने लगती हैं। ये आत्माएं बस इतना चाहती हैं कि हम भी उनकी तरह उनका दर्द महसूस करें। अब जब हम उनसे भागने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। कुछ ऐसा ही पटना में रह रहे कुछ बच्चों के साथ हुआ जब वो जाने अनजाने में बच्चा की आत्मा से जा मिले। तो ये कहानी है 6 दोस्तों की जो पटना में रहकर नौकरी की तैयारी कर रहे थे। इनके नाम है रॉबिन, रितेश, दीपक, रोशन, अनुपम और अतुल। तैयारी करते हुए सभी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और जल्दी एग्जाम्स वगैरह भी समाप्त हो गए। ऐसे में एक दिन ये सभी सहरसा घूमने जाने का प्लान बनाते हैं जो पास ही में बसा एक खूबसूरत कस्बा था। सभी सुबह 4 बजे ही कार में निकले थे और रॉबिन सबसे पीछे बैठा था। एग्जाम रिजल्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। रॉबिन की आंख अभी लगी ही थी कि उसे सामने सड़क पे एक बच्चा खड़ा दिखाई देता है। देखने में ये 12-13 साल का लग रहा था और उसने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना हुआ था। अब रॉबिन की आंख खुल गई थी और देखते ही देखते गाड़ी इस बच्चे के आर पार निकल जाती है। ये देख रॉबिन चीखता है। वो तुरंत गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर किसी को कोई दिखाई नहीं देता। अनुपम और बाकी दोस्तों को लगता है कि रॉबिन ने कोई सपना देखा होगा, लेकिन क्या वो सचमुच कोई सपना था? सुबह 9 बजे के करीब जब सभी लोग एक ढाबे पर रुकते हैं तब अनुपम और रितेश को पास ही के पेड़ पर एक बच्चा बैठा दिखाई देता है। अनुपम को लगता है कि यह बच्चा शायद यहीं कहीं का होगा। वो कहता है, बेटा पेड़ से नीचे उतर जाओ वरना गिर पड़ोगे। ये सुनकर पहले तो ये बच्चा कुछ नहीं कहता, लेकिन अचानक ही जोर जोर से हंसने लगता है। यही नहीं, अगले ही पल ये बच्चा गायब हो जाता है, मानो कभी वहां था ही नहीं। अब तक ये दोनों बहुत डर चुके थे और भागते हुए बाकी दोस्तों के पास आते हैं। इनकी बातें सुनकर ढाबे वाले इन्हें बताता है कि तुम लोगों के पीछे वो बच्चा पड़ गया है। ये सुन रॉबिन ढाबे वाले को अब तक का सारा किस्सा बता देता है। ढाबे वाला कहता है कि पास ही एक देवी माँ का मंदिर है, अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो वहां पूजा करने चले जाओ, वरना यह आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और तुम्हारे साथ ही घर तक चली आएगी। सभी दोस्त बहुत डरे हुए थे और एक भी पल यहाँ नहीं बिताना चाहते थे, अतः वो लोग ढाबे वाले की बात को अनसुना कर देते हैं और तुरंत घर लौट जाते हैं। लेकिन असली किस्सा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उस रात सोते हुए रॉबिन को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसके दोस्तों में से ये कोई होगा। ऐसा सोचकर जब वो डोर खोलता है तो वहां कोई दिखाई नहीं देता। वही खटखटाने की आवाज अब कमरे की अलमारी से आने लग गई थी। डरते हुए रॉबिन अलमारी खोलता है और नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जो एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए हुए था। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी और वो चुपचाप रॉबिन को घूरे जा रहा था। रॉबिन चीखता चिल्लाता हुआ कमरा से बाहर आता है और पाता है कि दीपक, अनुपम और अतुल के साथ भी वैसा ही हादसा हुआ है। सभी दोस्त अब तक बहुत परेशान हो चुके थे, अतः वो आईपीएस से बात करने की कोशिश करते हैं। उस समय गौरव सर खुद किसी सिलसिले में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन अनुपम की बात सुन वो सारा मामला समझ जाते हैं। वो बताते हैं कि कभी कभी आत्माएं हमें कोई बात कहने की कोशिश करती है। इस बच्चे की आत्मा भी इसी कोशिश में है और इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़ गई है। गौरव सर उन सभी को तुरंत वापस सहरसा जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा से अकेले लड़ पाना सही नहीं होगा। गौरव बताते हैं कि उन्होंने अपने सोर्सेज से पहले भी इस आत्मा के बारे में सुन रखा है, जो उसी हाईवे पे डिफरेंट पैसेंजर्स को दिखाई दे चुकी है। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि वो उसी मंदिर में जाके पूजा कर ले जहां जाने के लिए उन्हें ढाबे वाले ने भी कहा था। तो ये सब सुनकर रॉबिन और उसके दोस्त उसी दिन वापस हाईवे की तरफ निकल जाते हैं और देवी माँ के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। ऐसा करते ही सरप्राइजिंगली उनका इस आत्मा से पीछा छूट जाता है। अब वो आत्मा इनसे क्या चाहती थी ये तो सामने नहीं आ पाया, लेकिन इस पूजा के बाद उन्होंने बच्चे की आत्मा को दोबारा कभी नहीं देखा। गौरव सर भी एक्सक्लूसिवली इस केस पे कभी काम नहीं किया, क्योंकि देखा जाए तो इस बच्चे की आत्मा ने कभी किसी को हार्म नहीं किया था, वो बस लोगों के पीछे लग जाता था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो राज है वो अनसुलझा ही रह गया।
दोस्तों ये थी 2 more केसेस फ्रॉम द बुक और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके बेटर ओपिनियन को चेक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।